अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अब एक नए टैरिफ वेपन के साथ आए हैं और अब उनके निशाने पर है इंडिया यानी भारत। कैसे, वो हम अपनी इस रिपोर्ट में चलिए आपको समझाते हैं। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि अप्रैल से अमेरिका रेसिप्रोकल टैरिफ्स लागू कर सकता है और अगर ऐसा हुआ तो भारतीय शेयर बाजार पर और भी बुरा असर पड़ेगा। शेयर बाजार में पहले से ही कमजोरी देखने को मिल रही है, साथ ही साथ पूरे देश को भी इससे नुकसान होने की आशंका है। खास तौर से भारत के कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं जिनके शेयर्स पर भी रेसिप्रोकल टैरिफ का असर सबसे ज्यादा होगा। तो चलिए जानते हैं कि कैसे ट्रंप का रेसिप्रोकल टैरिफ भारतीय शेयर बाजार और देश की ट्रेड को नुकसान पहुंचा सकता है। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि अमेरिका के रेसिप्रोकल टैरिफ से पूरे भारत को कितना नुकसान हो सकता है। देखिए, इंडियन ड्रग मेकर्स अमेरिका में इस्तेमाल होने वाली लगभग 40% जेनरिक दवाइयों की सप्लाई करते हैं। हालांकि कीमतों के दबाव और रेगुलेटरी जांच के चलते पहले से ही इस सेक्टर को चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। अगर अमेरिका टैरिफ लागू करता है तो इससे कंपनियों के मार्जिन पर काफी असर पड़ने की आशंका है। इसके चलते भारतीय कंपनियों को अमेरिकी बाजार में व्यापार करना मुश्किल हो सकता है। इस पूरे टैरिफ वेपन के ऊपर आई है अब ग्लोबल ब्रोकरेज सिटी ग्रुप की एक रिपोर्ट, जिसके मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप सरकार के इस फैसले से भारत को हर साल करीब $7 बिलियन यानी लगभग 58,000 करोड़ रुपए तक का नुकसान हो सकता है। शायद यही वजह है कि भारत सरकार इस नए टैरिफ स्ट्रक्चर से बचने के लिए और इसे समझने के लिए अमेरिका के साथ एक नए व्यापार समझौते की तैयारी कर रही है। माना जा रहा है कि अगर ये नया व्यापार समझौता हो जाता है तो ट्रंप के टैरिफ कहर से भारतीय अर्थव्यवस्था बच सकती है। वैसे शेयर बाजार के लिहाज से भी देखा जाए तो रेसिप्रोकल टैरिफ से जिन सेक्टर्स के शेयरों को सबसे ज्यादा नुकसान होता दिख रहा है उनमें केमिकल्स, मेटल प्रोडक्ट्स, ज्वेलरी, ऑटोमोबाइल, फार्मास्यूटिकल्स और फूड प्रोडक्ट्स के सेक्टर शामिल है। इसके अलावा टेक्सटाइल, लेदर और वुड प्रोडक्ट्स कंपनियों के शेयर भी ट्रंप के रेसिप्रोकल टैरिफ से प्रभावित हो सकते हैं। अगर सिटी ग्रुप की माने तो भारत में अभी ऑर्गेनिक और मिसलेनियस केमिकल्स पर 10% टैरिफ है, जबकि अमेरिका में इसका औसत केवल 3% है। इसके अलावा अमेरिका और यूरोप को होने वाले प्रमुख एक्सपोर्ट पर औसत टैरिफ 5 से 6% है। अब सिटी ग्रुप का यह कहना है कि ऐसे में अगर अमेरिका इन भारतीय एक्सपोर्ट्स पर 7% का टैरिफ लगाता है तो स्पेशलिटी केमिकल कंपनियों के ऑपरेटिंग प्रॉफिट यानी एप्टा में कमी आ सकती है। ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म का यह भी कहना है कि इस रेसिप्रोकल टैक्स के लगाए जाने से भारत की स्पेशलिटी केमिकल कंपनी को झटका लग सकता है और उसके मुनाफे में भी कमी आ सकती है। हालांकि सिटी ने साथ में यह भी कहा कि इस टैरिफ का वास्तविक असर इसकी तुलना में कम भी हो सकता है। ब्रोकरेज इसके पीछे कुछ संभावित कारण भी बताता है। सिटी के मुताबिक दूसरे देशों के एक्सपोर्टर्स पर भी टैरिफ लग सकता है, जिससे भारतीय कंपनियों को आंशिक राहत मिल जाएगी। साथ ही अमेरिकी बाजार में टैरिफ से कीमतें बढ़ने की भी संभावना है, जिससे भारतीय कंपनियां अपने दाम बढ़ाकर नुकसान की भरपाई कर सकती है। वहीं एक सवाल यह भी उठ रहा है कि क्या ट्रंप के इस नए टैरिफ वेपन के कारण भारत को नया मार्केट मिल सकता है, भारत को नए बाजार मिल सकते हैं। क्यों उठ रहा है यह सवाल? क्योंकि ब्रोकरेज फर्म नोवामा इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज की भी एक रिपोर्ट आई। नोवामा का मानना है कि भारत अब यूरोपीय केमिकल मार्केट में अपनी मौजूदगी बढ़ाने की संभावनाओं पर विचार कर सकता है। हालांकि ये टैरिफ यूरोप के केमिकल एक्सपोर्ट्स के लिए भी अवसर पैदा कर रहा है, खासकर उनके लिए जिनके पास लागत के मोर्चे पर बढ़त है। लेकिन यूरोप के बाजार में कुछ और भी समस्याएं हैं। यूरोप में केमिकल इंडस्ट्री को इस समय घरेलू मांग में गिरावट और चीन की अतिरिक्त उत्पादन क्षमता जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। अब नोवामा का ये मानना है कि इस पूरे टैरिफ वाले खेल से भारत के छोटे मॉलिक्यूल वाले फार्मास्यूटिकल रिसर्च इंडस्ट्री को बढ़ावा मिल सकता है, जो यूरोप में बदलते समीकरण का लाभ उठा रही है। साथ ही भारत का एग्रोकेमिकल्स भी यूरोप में स्पीड पकड़ रहा है और यूरोपीय नियामक नीति अब भारतीय एक्सपोर्टर्स के पक्ष में जाती दिख रही है। तो नोवामा की ये पूरी राय है। हमने आपके सामने सिटी ग्रुप और नोवामा इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज की ये राय रखी है। ट्रंप के टैरिफ वेपन को लेकर के आपकी क्या राय है? क्या फार्मा इंडस्ट्री के लिए, क्या देश के लिए ये टैरिफ वेपन हानिकारक है, लाभदायक है? आप क्या सोचते हैं? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, बिस्ता।